9 अगस्त 2024 की सुबह, कोलकाता की एक शांत सुबह, जब सूरज ने अपनी किरणें बिखेरनी शुरू की थीं, उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। डॉक्टर मौमिता देबनाथ, जिनका नाम अब हर जुबान पर है, का गुमशुदगी की रिपोर्ट होना एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल उनके सहकर्मियों को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कॉलेज परिसर में सेमिनार हॉल से बाहर निकलते वक्त जब उन्होंने सोचा था कि वह कुछ देर आराम करेंगी, शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनकी आखिरी सांसों का पल होगा। जब उनकी गुमशुदगी की खबर आई तो एक सन्नाटा छा गया। क्या हुआ? क्यों कोई उन्हें खोज रहा है? क्या वह किसी काम में व्यस्त हैं? लेकिन जब उनके शव की खबर आई तो यह सन्नाटा एक चीत्कार में बदल गया। अधनंगे अवस्था में एक सुनसान जगह पर उनका शव मिला और उनके शरीर पर चोटों के निशान थे जो एक बर्बरता की कहानी बयां कर रहे थे। शव परीक्षण ने पुष्टि की कि उनके साथ बलात्कार किया गया था और फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। यह सब सुनकर दिल दहल जाता है। डॉक्टर मौमिता का चेहरा, जो हमेशा मुस्कुराता था, अब एक दर्दनाक संघर्ष का प्रतीक बन गया। उनके शरीर पर गहरी चोटों के निशान, खासकर चेहरे और जननांग पथ पर, यह सब एक ऐसे संघर्ष की कहानी कह रहे थे जो उनके जीवन के आखिरी पलों में हुआ। यह घटना केवल एक हत्या नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक ऐसा संकेत कि हमारे समाज में महिलाओं और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा कितनी कमजोर है। जब यह खबर फैली तो पूरे देश में खौफ और अविश्वास की लहर दौड़ गई। कोलकाता और भारत भर में चिकित्सा समुदाय ने तुरंत न्याय की मांग के लिए आवाज उठाई। डॉक्टर, मेडिकल छात्र और स्वास्थ्य कर्मी सड़कों पर उतरे। मौमिता की याद में मोमबत्तियां जलाकर मार्च निकाला। यह केवल कोलकाता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के कोने कोने में यह आग भड़क उठी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह केवल डॉक्टर मौमिता का मामला नहीं है, यह हर उस महिला का मामला है जो अपने काम पर जाती है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करती है और जो कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। यह घटना इतनी दर्दनाक थी कि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। दुनिया भर के मेडिकल एसोसिएशन और मानवाधिकार संगठनों ने एकजुटता दिखाई और इस क्रूरता की निंदा की। कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया, लेकिन क्या यह गिरफ्तारी लोगों की मांगों को शांत कर सकी? नहीं। लोगों ने निष्पक्षता और पारदर्शिता की मांग की। कई लोगों ने सीबीआई जांच की गुहार लगाई। यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, यह एक प्रणाली की विफलता थी। 17 अगस्त 2024 की सुबह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 3.5 लाख से ज्यादा डॉक्टरों ने एक साथ काम बंद कर दिया। ओपीडी सेवाएं ठप हो गईं, केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहीं। यह हड़ताल डॉक्टर मौमिता के लिए न्याय और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा की मांग के लिए थी। इस त्रासदी ने देश भर के डॉक्टरों को एकजुट कर दिया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी डॉक्टर सड़कों पर उतरे। आईएमए ने कई मांगे रखीं। सबसे पहले उन्होंने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की ताकि डॉक्टर मौमिता को न्याय मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने अस्पतालों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम की भी मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। कोलकाता की इस घटना ने पूरे भारत में स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा और कार्य स्थितियों के बारे में एक नई बहस छेड़ दी है। डॉक्टर मौमिता देबनाथ की कहानी एक ऐसी दर्दनाक दास्तान है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में महिलाओं और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए और क्या किया जा सकता है। क्या हम केवल इस घटना को याद रखेंगे या हम इसके खिलाफ खड़े होंगे? क्या हम केवल शोक मनाएंगे या हम बदलाव के लिए आवाज उठाएंगे? यह सवाल हर एक व्यक्ति के सामने है। अगर यह कहानी आपको झकझोर गई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। यह केवल एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है। हमें अपनी आवाज उठानी होगी, हमें न्याय की मांग करनी होगी ताकि डॉक्टर मौमिता की तरह किसी और को इस दर्द का सामना न करना पड़े।